नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2023 खत्म होने वाला है और 24 की शुरुआत होते ही दो सबसे बड़े मुद्दों पर देश भर की नजर होगी। पहला, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी तारीख 22 जनवरी है। हालांकि खबर यह भी है कि 22 से बढ़ाकर अब 30 तारीख कर दी गई है। दूसरा, लोकसभा चुनाव, और इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मैसेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तर भारत, बल्कि पूरे देश में जाएगा और इससे यकीनन बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा भी हो सकता है। इसी के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, जिसका मतलब है राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को सियासी तौर पर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वहीं अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी तैयारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा, जिसे लेकर बीजेपी हमेशा से विपक्ष को घेरते आई है, जिसका नुकसान भी कांग्रेस को मिला है। ऐसे में कांग्रेस अब क्या करेगी? कैसे सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से मुकाबला करेगी? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान। मेरी जैसे व्यक्ति को क्यों देंगे जब स्वयं आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को उन्होंने नहीं दिया, तो मुझे क्यों देंगे? मुझे बुलाया तो जरूर जाऊंगा। मैंने भी चंदा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। मंत्री मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे? सबसे पहले राम जी सबके हैं, ये प्रश्न ही पूछना चाहिए आपको। हम जाए नहीं जाए ये हमारा राइट है। राम हमारे भी उतने हैं जितने आपके हैं। किसी भी पार्टी ने पेटेंट नहीं कराया हुआ है और इसमें इनविटेशन से ये हो सकता है कि आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले, पर राम जी से मिलने के लिए किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तो ये हम तय करेंगे कि हमें राम को अगर पूजना है तो सबको दिखा के कैमरे के सामने पूजना है या चुपचाप पूजना है। कहूंगी कि ये हमारा निर्णय है, ये पार्टी का निर्णय है कि राम जी की पूजा करने के लिए हम घर में पूजा करते हैं, पार्लियामेंट के भीतर करते हैं, अपने दिल के भीतर करते हैं या राम मंदिर में जाके करते हैं, ये निर्णय हम लेंगे। ये टीवी में दिखाने वाला मुझे लगता है मुद्दा नहीं है। जिसको जो पोर्ट्रेट भाजपा ने किया है वो हमारी परंपरा नहीं रही है। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को, जिनकी आस्था करोड़ों करोड़ों लोग करते हैं, मुसलमान जिनकी इज्जत करते हैं, हम अपने मामूली सियासी मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए हम उनको इस्तेमाल करें, ये उनका डेकोरम नहीं है। ये उससे बहुत ऊपर है। लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, अगर उन्हें हमारे नेताओं को बुलाएंगे तो सिर्फ ठेका बीजेपी वालों का नहीं है रामचंद्र जी के ऊपर। हमारी पार्टी में हमारे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी की के ऊपर, वो जरूर जाएंगे। सर, राम मंदिर इन्विटेशंस को लेकर के विपक्षियों को भी इन्विटेशन दिया जा रहा है, लेकिन आरजेडी की नेता मनोज झा ने कहा हमारे भगवान राम जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। देखिए, दिल के अंदर से तो स्वीकार करते हैं, पूजा भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, हाथ में कलाबे भी बांधते हैं और ग्रहों को शांत करने के लिए कभी नीलम तो कभी पुखराज तो कभी मूंगा तो कभी मोती भी पहनते हैं। लेकिन मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी इस प्रकार के जवाब देती है, आत्मा से कुछ कहती है और दिमाग उनका कुछ कहता है। ये जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, ये बड़े दिल का परिचय दिया गया है और राम कोई वसुंधरा प्रेम वाजपेयी, रानू इग्नेसी बीए, जेम्स शेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल के पात्र नहीं है। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। इसलिए जब गॉड ईश्वर एक है, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, इस निमंत्रण को स्वीकार करके वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जा करके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हम अपने पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, क्या राम मंदिर के हर मुद्दे को बीजेपी ने विपक्ष से छीन लिया है? क्या राम मंदिर 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्या सनातन के मुद्दे पर बीजेपी से विपक्ष काफी पीछे न्योता मिल चुका है? क्या कांग्रेस के नेता अयोध्या जाएंगे? ये 3-4 सवाल है और चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आचार्य प्रमोद कृष्णम,
हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु और एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिली? ठीक है, आता हूं आपके पास। राकेश त्रिपाठी के पास चलते हैं। राकेश जी, ये अब तक सिर्फ ये था कि साहब बीजेपी है, राम मंदिर है, प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, लेकिन जो अब न्योता जाना शुरू हुआ है वो विपक्ष के नेताओं को भी जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी, खड़गे साहब, देवगौड़ा जी, सबको न्योता मिल रहा है। तो ये माना जाए कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वहां रहेगी, जो समक्ष पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबको न्योता मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो मंदिर के निर्माण का अब सारी व्यवस्थाएं देखे, उसके उद्घाटन की तारीख तय करे, उसके उद्घाटन में कौन कौन अतिथि आएंगे उन अतिथियों की सूची बनाए, उनको आकर आमंत्रित करे। ये भारतीय जनता पार्टी का ना काम था, ना है, ना भारतीय जनता पार्टी इस काम में किसी प्रकार की कोई भूमिका निभा रही है। सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण जाना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण नागरिकों को, महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको निमंत्रण जा रहा है। ऐसी मेरी भी जानकारी है कि लगभग 7,000 लोगों को, जो देश के अलग अलग क्षेत्र के ख्यातिलब्ध लोग हैं, उन सबको निमंत्रण जा रहा है। विशेषकर राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऐसे सभी महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रण जा रहा है। और मैं मानता हूं कि निमंत्रण जाना भी चाहिए। एक देश के लिए बहुत ऐतिहासिक घटना, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो जाने वाली ये घटना है कि 500 वर्षों का लंबा संघर्ष था। लंबे संघर्ष के बाद अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्रभु रामलला टेंट से अब ठाठ में विराजने जा रहे हैं। बड़े महल जैसे एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये एक सपना लिए हुए बहुत सारे लोग इहलोक से परलोक चले गए। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग दे दिया। बहुत सारे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए जब ये शुभ घड़ी आ रही है तो इस शुभ घड़ी को एक पूरे उत्सव के तौर पर, और इस उत्सव में सबको शामिल करने के लिए मुझे लगता है कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सब लोग शामिल हों। जिन्होंने पाप किया है वो भी प्रायश्चित करने के लिए उनको अवसर मिले। महत्वपूर्ण यह है कि कौन कौन लोग आएंगे, क्या ये लोग, जिन लोगों को निमंत्रण जा रहा है, ये लोग इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। वैसे मैंने देखा है कुछ लोग अधीरता के साथ इस बात की आज आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ इंतजार भी कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण आया नहीं। शिकायत भी दर्ज कराई। मैंने देखा कि कांग्रेस के कई नेता शिकायत दर्ज करा रहे थे कि हमें मंदिर का निमंत्रण नहीं आया, ये भाजपा का प्रोग्राम बन रहा है, ये भाजपा का मंदिर नहीं है। बिल्कुल भाजपा का मंदिर नहीं है, सबका मंदिर है। लेकिन कम से कम आज उन लोगों को मुझे लगता है एक सद्बुद्धि जरूर आएगी जब वो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के विकास को देखेंगे, भव्य राम मंदिर देखेंगे, तो उन्हें अफसोस होगा कि काश अपनी सत्ता रहते हुए काश उन्होंने हठधर्मिता ना अपनाई होती, काश उन लोगों ने मजहबी तुष्टीकरण के लिए इतने बड़े मुद्दे पर एक बहुसंख्यक आबादी के भावनाओं पर ऐसे चोट न किया होता, कुठाराघात न किया होता। मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि वो लोग भी आए जो ये सुझाव दिया करते थे कि यहां पर पुस्तकालय बना देना चाहिए, विश्वविद्यालय बना देना चाहिए, और कुछ लोग तो इस न्यूनता तक चले गए थे कि वहां शौचालय बनाने तक की मांग करने लगे थे। ऐसे सारे लोगों को जाकर के प्रभु के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सबका बेड़ा पार करते हैं। ऐसे लोग जाएंगे तो हो सकता है उनकी भी सद्बुद्धि हो, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनका भी बेड़ा पार करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन क्या ऐसे लोग जाएंगे, ये निश्चित तौर पर सवाल है। इन सवाल का जवाब सब लोग देखेंगे कि 22 तारीख को क्या कहा कि साहब में हम इच्छुक हैं जाने के लिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब हमने चंदा दिया था लेकिन हमारे पास अब तक निमंत्रण नहीं आया, आएगा तो जाएंगे। कई लोगों से मेरी बात हुई आज। ठीक है, फजील अहमद साहब। फजील साहब, व्यापक तैयारी है प्रभु श्री राम की, लेकिन क्या इसका राजनीतिक महत्व भी है? बीजेपी कहेगी नहीं साहब हमारे लिए आस्था का, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि जो टेम्परामेंट है इस समय, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर लोगों के लिए खुलेगा, तो ये जो 24 का चुनाव है उसके इर्द गिर्द भी तो इस मंदिर की गूंज रहेगी। रजत भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं दिए निमंत्रण। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो इस देश के हैं ना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को निमंत्रण नहीं दिए, क्यों इतना भेदभाव दलित के साथ, ओबीसी, पिछड़ा? रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया। पता नहीं राष्ट्रपति महोदया भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, मुझे ये भी नहीं पता। और मस्जिद, मुसलमान तो वहाँ मस्जिद है ना, ये राम मंदिर मस्जिद में नहीं बना। रामलला जहाँ विराजमान थे वहां से उठा के लोग 3 किलोमीटर दूर ले गए।
तो जिस बात की इतनी इतनी ये भव्यता बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा मंदिर तो नरसिम्हा राव की सरकार ने जो अयोध्या एक में 50 एकड़ जमीन दिया उस पर ना बन रहा है, और किसी को निमंत्रण की जरूरत ही नहीं है। यह तो एक आयोजन होना चाहिए जिसमें सभी लोग जाए बिना निमंत्रण के। इसमें क्या निमंत्रण देना भाई? कौन है इसमें? रामलला भगवान है, उनका मंदिर बन रहा है, वो निमंत्रण की जरूरत ही क्या है इसमें? सबको खोल देना चाहिए, पूरी देश के लोग आवे और वहां पे उपस्थित रहें, किसी को जाने की निमंत्रण की क्या जरूरत है? रहा सवाल, कोई हमेशा देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी शिलान्यास तो वही किए, सारा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना मंदिर बना है, फिर भी ये सारा आरोप विपक्ष पे डाल दे रहे हैं कि विपक्ष इतना अच्छा मंदिर बना लिया होता है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती ना तो भी मंदिर बनता, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। कोई सरकार का इसमें कुछ लेना देना है क्या? ना बीजेपी का कुछ लेना देना है। बीजेपी जब कार सेवकों पे गोली चली थी, इन्होंने इशारे में एक बात कही, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी कह रहे बीजेपी नहीं होती तो भी कोर्ट मंदिर बनवा रहे थे। कहा भूमिका ही नहीं है बीजेपी की इसमें कोई। एक मिनट और सुन लीजिए बस। एक मिनट फजील साहब, एक सेकंड, जो आपने बात बोली उसका काउंटर ले लीजिए। अच्छा, आ रहा हूं रावत साहब आपके पास और मिश्रा जी आपके पास। देखिए, मैं तो केवल इतना ना, मैं तो केवल इतना अनुरोध के साथ कहूंगा, अगर फाजिल अहमद साहब इतने दूरदृष्टा थे कि भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो भी मंदिर बनेगा, तो दावा छोड़ देना चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी ना कि मुसलमान इस पर से अपना दावा छोड़ दें। और अब भी जहां जहां विवाद है ना, उन विवादों पर फाजिल अहमद साहब को अगर दूरदृष्टा हो, इनको दृष्टि से दिखाई पड़ रहा हो कि आगे आने वाले समय में मथुरा में क्या होगा, आगे आने वाले समय में काशी में क्या होगा, तो वहां भी अपना ओपिनियन आज व्यक्त कर दें। मैं दूसरी बात कहूंगा। अरे आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे फाजिल साहब, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक है, आपने भाई वही बात बार बार दोहराएंगे। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे फाजिल अहमद, परेशान मत होइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट बनकर काम मत करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको ठेका दिया है किसी तरह से मेरा नाम आज डिबेट में बार बार ले लेना, ताकि उसके बाद हम आपके लिए कुछ उपकृत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट भगवान राम के प्रति, भगवान राम ना स्वामी प्रसाद मौर्य दलित है केवल। कामेश्वर चौपाल का नाम सुना है आपने ना? कामेश्वर चौपाल का नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना ना फाजिल अहमद। कामेश्वर चौपाल जिन्होंने राम जन्मभूमि की पहली ईंट रखी है, वो कामेश्वर चौपाल बिहार के दलित है। लेकिन वो दलित आपको दलित नहीं दिखाई देंगे। वो दलित जो भगवान को गाली देगा, वो जो भगवान को गाली देगा उसको आप दलित घोषित करने का प्रयास करेंगे। फाजिल अहमद को बड़ा मजा आता है, हिम्मत नहीं होगी। अभी कोई पैगंबर साहब के बारे में एक टिप्पणी कर देना तो सत्ता से जुदा करने के लिए यही फाजिल अहमद अभी सीना ठोक ठोक के घूमने लगेंगे। मेरे पैगंबर को कुछ कह दिया, मेरे पैगंबर को हाय, मेरे पैगंबर को कुछ कह दिया। और फाजिल अहमद बेशर्मी के साथ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन बुलाएगा? और हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और एच साहब। आ रहा हूं फाजिल भाई, आ रहा हूं एक बार रावत जी को। रावत जी, फजील साहब कह रहे हैं किसको दिया किसको नहीं दिया इससे कोई मतलब नहीं, ये तो आस्था का विषय साहब। हो सकता है मेरे पास निमंत्रण ना आए, मैं कहूं नहीं साहब मुझे अयोध्या जाना है, हो सकता है उस दिन वीवीआईपी ज्यादा हो, एक दिन पहले या एक दिन बाद दर्शन हो जाएंगे। क्या ये इस पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया? भाई मंदिर क्यों बुलाएगा, भगवान क्यों बुलाएंगे? आपकी आस्था है, आप जाइए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है राकेश जी। फाजिल अहमद साहब ना, इन्होंने आजकल ना अपने धर्म को तो दिया छोड़, ये बन गए आदिवासियों के हितैषी और दलितों के हितैषी। तो ये हमेशा अपनी बात तो रख नहीं पाते, ये उनकी बात रखते हैं। अभी कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को निमंत्रण नहीं दिया। अरे आप दे दो ना नूपुर शर्मा को निमंत्रण। अब कमलेश तिवारी तो आपने मार दिया। कमलेश तिवारी होता तो उसको आप बुला लेते मस्जिद में, आप अपने वहाँ जो आपकी पार्टियां होती हैं इफ्तार पार्टी, उसमें बुला लेते हैं। अभी नूपुर शर्मा का आदर करना है इफ्तार पार्टी के अंदर है। जो व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ अगर बोलता है वो रामायण की किताबों को फाड़ने लग रहा है, उस व्यक्ति को तो वहां कैसे घुसने दिया जाएगा? आप तो सर तन से जुदा करने की बात करने लग जाते हो, फिर यहाँ बात करते हो दलितों की। अपने धर्म पे तो बोलने के लिए कुछ कहा नहीं, और फिर कह रहे हैं तो पहले से पता था। जब आपको पहले से पता था तो रोते क्यों हो कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त होगी, बाबरी मस्जिद बनेगी, दोबारा बनेगी? अरे जब आपको ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया ये तो बनना ही था, तो आपको पहले दावा छोड़ देना चाहिए। और फिर आपको अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है कि हम दूसरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। फिर ओवैसी क्यों चिल्लाते हैं, फिर शफीकुल रहमान क्यों चिल्लाने लग जाते हैं, फिर यहाँ फजील भाई क्यों चिल्लाने लग जाते हैं?
तो इसलिए अगर आपको अभी भी ये एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी ये बनाने में सक्षम नहीं है, तो ज्ञान वापी से दावा छोड़ दो। आपको ये भी एहसास होगा ज्ञान वापी भी वहां से मस्जिद हटेगी, वो भी और मामला तो चल रहा है, बहुत ईदगाह तेजी से की चल रहा है। मस्जिद फाजिल साहब, हटेगी, तो ये भी आपको एहसास होना चाहिए। इसलिए नपीतुली बातें करो। आप एक धर्मगुरु के तौर पर बैठते हो, एक विद्वानता के तौर पर बैठते हो। देखिए इन्होंने नुपुर शर्मा की बात की, इस्लाम किसी को भी माफ करने का पूरा अधिकार रखता है, और नुपुर शर्मा को हम बिल्कुल बुलाएंगे अपनी इफ्तार पार्टी में, बिल्कुल बुलाएंगे इफ्तार पार्टी में। हम कभी मना नहीं किए कि नुपुर शर्मा मत आप लिख करके दे दो, पर्सनल बोर्ड लिख करके दे दे, हम स्वामी प्रसाद मौर्य को उसके लिए बुलाएंगे। दुआ किए, हम बिल्कुल बुलाएंगे नुपुर शर्मा को, बिल्कुल आपकी बात को तो कोई पूछता नहीं है, पार्टी में आपकी अभी बात से को हम कोई नहीं दावत दे रहे पूछता, हैं कोई नहीं नुपुर शर्मा को कि मानता। रमजान के आपकी अंदर बात कोई नुपुर नहीं शर्मा आवे। मानता। पर्सनल बोर्ड, अंजवानिया कमेटी ये लिख करके दे, बाबरी एक्शन कमेटी जो थी वो लिख अरे करके हम बुला रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम बुला रहे हैं को उनको। बुलाएंगे। और रजत भाई तो एक हम बात यहाँ पर और सुन स्वामी लीजिए, प्रसाद मौर्य को बुलाने के लिए तैयार सुनिए, है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर बन ही नहीं रहा आपको है। दिक्कत नहीं है, सरपंच से सुनिए, खुदा के नारे क्यों चल रहे रजत हैं? भाई, आपको अगर सुन लीजिए, आपको कोई अरे दिक्कत सुनिए ना, नहीं है, तो सरपंच आपको से बहुत जुदा के तकलीफ नारे, स्वामी आज वो प्रसाद का चुपचाप नाम बैठी लेते ही हुई हैं, बीपी बढ़ आपने जाता है धमकियां आपका। दे रखी हैं, आपने स्वामी इनाम प्रसाद का नाम लेते ही आपका जो बीपी गर्दन बढ़ जाता काटेगा, है, पता नहीं क्या बात है। मीठी दलितों की मीठी बात कर बातें दो तो करनी आपको आती हैं, तकलीफ, पब्लिक को आदिवासियों की गुमराह बात करना कर दो आता तो है आपको टीवी पे बैठ तकलीफ। करके। अभी कल कानपुर अरे, में, तब कानपुर में इस्लाम को बौद्ध इतना धर्म ना के गिराओ लोगों ने कि लोग क्या इससे किया है? नफरत करने लग जाएं। आप लोगों की वजह से लोग नफरत करने लग गए हैं। क्या आप लोग इतनी दो तरह की बातें करते हो, टीवी पे कुछ और करते हो, टीवी के बाहर कुछ और करते हो। आ रहा हूं एक बार प्रमोद मिश्रा, रजत भाई, आ रहा हूं एक बार फजील एक साहब, मिनट एक रजत मिनट, भाई, एक ओपनिंग कमेंट ले लीजिए आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। प्रमोद मिश्रा जी, ये एक तरफ आस्था है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति भी खूब हुई। राजनीतिक दल कहते रहे नहीं साहब नहीं हुई, खूब राजनीति हुई। अब वो पल आ रहा है जब ये सपना लोगों का साकार हो रहा है, लेकिन राजनीति और राम मंदिर का जो एक एपिसोड चल रहा है, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू तक, वो खत्म नहीं हो रहा है। कारण है इसमें महोदय, कारण है कि जैसे दानव और देव ये आदिकाल से रहे हैं AFP, तो दानव अपना काम करता है और देव अपना काम करते हैं। तो जिनके अंदर देव बुद्धि है, अभी तक सुन रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, जैसा कि कह रहे थे, जैसा कि उस पर कई बार डिबेट जनवरी के महीने में, फरवरी में, मार्च में भी, और बीच बीच में आए दिनों रामचरितमानस के ऊपर, रामायण की चौपाइयों के ऊपर, कहाँ तक से जलाना, ऐसे बहुत सारी बुद्ध की बात करते हैं तो दानव हो गए। आप हो गए ना दानव, आप हो गए ना। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को ये दानव ले रहे कि दलितों को नहीं बुलाया। यहाँ जो ये वेद कहता है, सनातन धर्म का कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद है बाहु राजन्या पूर्व प्रसिद्ध वैश्या परिभ्यागुण सूत्र। तो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चारों एक ही अंग है, ईश्वर के ही अंग है, तो यहाँ ऐसा कोई अलग नहीं। लेकिन हाँ, ये महोदय जो बोल रहे थे, ऐसे लोग जब बीच में आते हैं तो ये अलग करने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा कैसे जाए, सनातन में कैसे जो है विक्षेप लाया जाए, हम इसमें जाति के रूप में बंटवारा कैसे करें, पूर्ण चीज का भेदभाव कैसे डालें। तो ऐसे जो महापुरुष अंदर आते हैं, हमारे धर्म में आते हैं, तो ऐसे फिर जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को थोड़ा दूर किया जाए, इनको दूर से दरकिनार किया जाए, क्योंकि ये लोग टीवी पे वैसे लायक नहीं होते, टीवी में बोलने लायक नहीं होते। इनको सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करना है, सिर्फ जातियों में फोड़ करना है, जातियों में ऊंच नीच लेके आना है, जाति में भेदभाव डालना है, इनको यही करना होता है, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। तो महोदय मैं यही मानता हूँ कि जो राजनीति चलती है, ये राजनीति से अपना उल्लू सीधे करते हैं। ये वही लोग हैं जो आज से कुछ दिन पहले कहते थे राम का पुल कल्पना है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम का जो पुल है, राम सेतु कल्पना है, ये ऐसे ही है, सब कुछ भी नहीं है, उसको तोड़ दिया जाए, ये वो लोग हैं। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बस ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, भगते रहते, कुछ नहीं होता। और फिलहाल यहाँ पर जो राम के भक्त है, जो जिनको राम से प्रेम है, राम की आस्था से प्रेम है, रामायण से प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ निमंत्रण उनको ही देना चाहिए और उनको ही बुलाना चाहिए। आ रहा हूं एक बार राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, कई लोगों को निमंत्रण पहुंच गया। मुझे लगता है ये एक प्रक्रिया है जो चल रही होगी, धीरे धीरे पता चलता है कहां कहां गया। मुझे लगता है जितने भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, लीडर्स हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उन सबको ये निमंत्रण जाएगा। इस निमंत्रण जाने के बाद सवाल ये उठ जाएगा कि साहब कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये भी एक समस्या आएगी। आप देखिए रंजीता जी से मैं बात कर रहा, रंजीता जी ने कहा कि आप हमसे मत पूछिए कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तय करेंगे कि हमको पूजा कैसे करनी है, कैमरे के सामने करनी है, कैमरे के अलावा करनी है, ये हमारा निजी मामला। लेकिन हर राजनीतिक दल ये चाहेगा
कि वो इस बड़े ओकेजन का, इस बड़े पर्व का हिस्सा बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद 24 की लड़ाई। लेकिन अजय जी, 2014 की राजनीति से पहले और 2014 की राजनीति के बाद में एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि इस देश से मजहबी तुष्टीकरण की एक बड़ी जो बीमारी थी ना, आज वो बीमारी धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वरना हमने बहुत सारे दृश्य ऐसे देखे हैं कि कभी रोजा नहीं रखते हैं लेकिन जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार जरूर करते हैं, कैसे मंदिर जाने से घबराया करते थे, कैसे हिंदू साधु संतों के साथ फोटो खिंचाने से शर्माया करते थे राजनीतिक दल के तमाम नुमाइंदे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जो डंके की चोट पर यह कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कार सेवकों के, साधु संतों के आंदोलन में हमेशा साथ खड़े थे, राम रथ यात्रा लेकर के साथ चले थे। हम हमेशा से अपने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में यह कहते थे कि राम भगवान राम का भव्य मंदिर उसी स्थान पर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले राजनीतिक दल के तौर पर इसको स्टैंड को हमेशा बनाए रखा। फाजिल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, मैं बहुत कम शब्दों में संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि लंबी बात होगी, डिबेट में पूरी नहीं हो पाएगी। सच यह है कि 2010 को 30 सितंबर को लखनऊ हाईकोर्ट से फैसला आया और फैसला आने में 17,000 पेजेस उसमें ऐसे थे जिनका ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा करना था। 2010 से लेकर के 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, एक पन्ना ट्रांसलेट नहीं किया। 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक पन्ना ट्रांसलेट नहीं किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनते ही 4 महीनों के भीतर 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने का काम किया ताकि तेज गति से सुनवाई हो सके। झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए और सॉलिसिटर जनरल ने लगी जी, लगातार आपकी बात पर आपत्ति है, कहा फजील अहमद को। सुनवाई की जाए। अरे भाई अपील दाखिल, अपील, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई फजील अहमद, ये फजील अहमद के साथ बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई ये शोर मचाना बंद करो। अच्छा ये फजील अहमद को सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर कैसे कर सकता है जब सरकार उसमें पार्टी ही नहीं थी, तो कैसे चीफ मिनिस्टर? अरे कह चुके, अगर फजील अहमद एक पॉइंट राकेश जी रखना चाह रहे हैं। फजील भाई एक मिनट, फजील अहमद यही तरीका अपनाओगे तो फिर नहीं बार बार ये तरीका ठीक नहीं ना, ये बदतमीजी होती है। अगर संवाद के बीच में आप बाधित करने का प्रयास करेंगे ना, अरे भाई झूठ क्या है सच क्या है ये आप जनता के सामने छोड़िए ना। अरे भाई सच क्या है झूठ क्या है जनता तय करेगी ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? सच और झूठ जनता तय करेगी। आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। अरे भाई फाजिल अहमद सर्टिफिकेट देगा क्या? फाजिल अहमद की क्या औकात है, क्या हैसियत है फाजिल अहमद की? फाजिल अहमद को कौन जानता है, पहचानता है? क्या हैसियत है तुम्हारी फाजिल अहमद? बैठ करके डिबेट में लगातार डिबेट करने की कोशिश करोगे? क्या हैसियत है तुम्हारी फाजिल अहमद? क्या औकात हैसियत तुम्हारी है यार? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाते कह रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत औकात क्या है? ये तो रजत जी का एहसान मानो कि तुमको डिबेट में बिठा रखा है। ये रजत जी का एहसान मानो जाकर के चरण धूली पियो कि तुम्हें डिबेट में बिठा रखा है। फाजिल अहमद की चवन्नी भर की हैसियत नहीं है और आकर के बातें बड़ी बड़ी करेंगे ना, एक तथ्य की जानकारी है, बीच में लगातार बोलने का काम करेंगे। हम जानते हैं फाजिल अहमद जैसे लोग टके के हिसाब से दिखते हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंट के तौर पर डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर रहा है। और फाजिल अहमद को अगर नहीं रोकेंगे रजत जी, आप विश्वास मानिए ये फाजिल अहमद जैसे लोगों को डिबेट में एक शब्द बोल नहीं दिया। फाजिल अहमद जैसे लोग डिबेट को डिरेल करेंगे, ये फाजिल अहमद जैसे लोगों की औकात है। मेरा ये कहना है आप जो भी चीज फाजिल साहब रखिए वो तर्क के साथ रखिए। अगर आपके पास कोई तर्क है, प्रमाण है, आपको लगता है राकेश त्रिपाठी जी कोई गलत बात करे, तर्क और प्रमाण होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। फाजिल अहमद अपनी बारी में बोले, फाजिल अहमद को जो कोई बोल रहा है अपनी बारी में बोले। ये फाजिल अहमद अगर मेरे बीच में दोबारा बोला तो मैं फाजिल अहमद को बोलने नहीं दूंगा, एक लाइन एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। ये फाजिल अहमद जैसे बदतमीजों का इलाज हमने खूब किया है, ऐसे बदतमीजों का इलाज हमने बहुत किया है। ये फाजिल अहमद जैसे लोगों का ठीक से इलाज करना हम जानते हैं। ये फाजिल अहमद जैसे लोग जो टके भक्के हिसाब से मिलते हैं, ये फाजिल अहमद जैसे लोग गंभीर मसलों की डिबेट को आकर के डिरेल करते हैं। और मैं रजत जी बहुत आग्रहपूर्वक कर रहा हूं, अगर फाजिल अहमद जैसे लोगों की आवाज नहीं बंद कर सकते हैं तो कृपया करके डिबेट में मत बुलाया करिए। अगर आप डिबेट में लगातार एक साथ चिल्लाट करना चाहते हैं तो मत डिबेट कराइए। अरे भाई देख रहे दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, किसके तथ्य क्या है, किसके तर्क क्या है। ये फाजिल अहमद को जो कुछ बोलना है इनको खूब टाइम दीजिए, खूब बारी दीजिए, ये अपनी बारी में बोले, लेकिन ये लगातार इस तरह से बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। एक एक कर फाजिल साहब एक बार राकेश त्रिपाठी जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। फजील भाई आ रहा हूं एक मिनट, मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि एक एक कर अपनी बात रखिए। फाजिल साहब जिस चीज पे आपको आपत्ति हो, मैं ओपन है,
मैं ये नहीं कि कोई मैं राकेश जी का या आपका पक्ष ले रहा हूं, हो सकता है किसी बात से आप इत्तेफाक रखते हो, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा। राकेश त्रिपाठी भाई अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर बीच में डिरेल करने की कोशिश करेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे, तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी वही काम करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं, संवाद होना चाहिए, अपनी अपनी बारी में कहिए, आपको क्या तथ्य रखना है, आपको क्या तर्क देना, दीजिए। जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि तथ्य तर्क क्या ठीक है। ये जानते पानी नहीं, पानी तुम जैसे कितने लोगों को पिलाया है, मैं जानता हूं फाजिल अहमद जैसे लोगों को, क्या क्या तुम्हारे लोगों की जैसी हैसियत रहती है, आकर के टीवी डिबेट में चीखम चिल्ली करने का काम करते हो और सोचते हो इससे आधार पर फुटेज मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, 17,000 पेजेस के ट्रांसलेशन के बिना यह सुनवाई पूरी नहीं हो सकती थी, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के 4 महीने के भीतर हमने जमा करने का काम किया है। लेकिन फाजिल अहमद जैसे लोग, जिनका कोई योगदान नहीं है समाज के लिए, ये आकर के डिरेल करने का काम करते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगातार पैरवी के लिए खड़े न होते, डे बाय डे हियरिंग के लिए लगातार एफर्ट न किया होता, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रामलला विराजमान के वकील के तौर पर उपस्थित हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी के लॉ मिनिस्टर रहे कपिल सिब्बल लगातार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से अपीयर हो रहे थे। फर्क साफ है, सबने देखा है कि कैसे कांग्रेस के द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए लोग रामलला विराजमान के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए अधिवक्ता कैसे रामलला विराजमान के साथ कोर्ट के भीतर भी और कोर्ट के बाहर भी, सड़क पर भी लड़ रहे थे। और आज जब प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है, इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय ना मिल जाए, इसलिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। अरे ले लेते श्रेय, हम कहां मना कर रहे हैं, खूब श्रेय ले लेते। प्रभु रामलला विराजमान को बहुत दिन पहले ही टाट से निकाल करके ठाट में बिठा दिया होता, लेकिन तब तो हर तरह की बाधाएं की गई। ठीक है, 2 पॉइंट राकेश जी आपने दिया, का जो ट्रांसलेशन होना था दीपक मिश्रा जी की कोर्ट में इस बात को पॉइंट कहा लिया गया राकेश जी कि आपका, 2019 से पहले अगर फैसला आ जाएगा तो लोकसभा आपके चुनाव में इसका भाजपा को परिणाम फायदा मिल जाएगा। ठीक है, फायदा मिला आपको, ठीक है, मान गया। फजील अहमद साहब, 2 चीज, ट्रांसलेशन का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया था, बीजेपी ने कराया, पहला पक्ष। दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं बीजेपी का योगदान नहीं है, जो सरकारी अमला था वकीलों का, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल लग के काम किया। और तीसरी बात कहा कि साहब जो बीजेपी के भी बड़े वकील थे वो भी अपेयर हुए, जैसे रविशंकर प्रसाद रामलला विराजमान के लिए अपेयर हुए। तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम बीजेपी को श्रेय नहीं देना चाहते? राकेश जी का तर्क है। फजील साहब, आपने 3 बात कही, मैं तीनों बात का जवाब देता हूं। दीजिए। पहली बात यह है कि निर्मोही अखाड़ा और राम न्यास वहां पे पार्टी थे, कोई उत्तर प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, दोनों में से कोई पार्टी नहीं था, इन लोग का कोई रोल नहीं है, सबको पता है। और ट्रांसलेशन की समय जब अपील फाइल हो गई, सुन आप जाकर के पार्टी देखिए, किसी भी मामले में बिना राज्य सरकार को पार्टी बनाए हुए मुकदमा दाखिल नहीं होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अनिवार्य रूप से पार्टी होती है। और सुन आपको जानकारी नहीं है, बिना जानकारी क्या करके बोलेंगे टीवी पर? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पार्टी थी। और सुन लीजिए, लगातार उस पर तारीफ पड़ रही थी लगातार। और जब हम लोग कहते हैं रजत भाई कि गोगोई साहब जो जज थे उनको, ठीक है, आ रहा हूं, एक बार रावत जी के पास जाना। रावत जी, क्या अभी भी कोई शंका है, शक शुबा है? क्योंकि एक पक्ष आप देखिए फाजिल साहब है, वो अभी भी बहस ही कर रहे हैं राम मंदिर पर, क्या इसको स्वीकार नहीं पा रहा है एक पक्ष, तभी इतनी बहस चल रही है? जी रजत जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इनके पेट में एक मिनट आ रहा हूं फजील साहब, एक मिनट आ रहा हूं, कुछ ऑडियो में दिक्कत है फजील साहब, आ रहा हूं, रुकिए। इनके अंदर एक गैस का गोला बना हुआ, दर्द का बहुत भयंकर, जिसमें ओवैसी साहब हैं, सपा के सांसद हैं दोनों तीनों चारों, आजम खान साहब हैं, और जो इनके आगे पीछे जो घूमते हैं फजील साहब जैसे, ये उनके मुखौटे के तौर पे आकर के यहाँ बैठ करके बेकार की बातें करते हैं। जब इनको हकीकत पता है कि कितना काम हुआ, कोर्ट के थ्रू हुआ, प्रूफ, अभी तो ये कहते हैं कि वहां कोई प्रूफ नहीं था, वहां एएसआई का कोई प्रूफ नहीं था, जबकि पूरा पता है कि वहां एक मुस्लिम जो एएसआई सर्वे के चीफ थे, उन्होंने वो किया, उन्होंने सारे प्रूफ जमा किए, और ये बोलते हैं कि आस्था के नाम पर वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हुआ, आस्था के नाम पर फैसला हाई कोर्ट के अंदर हुआ, लोअर कोर्ट में हुआ। यानी ये इस तरह से गुमराह करते हैं जनता को कि आने वाले समय के कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी के ऊपर कम से कम इनकी जो पोल है वो ना खुल जाए।
कि इनको पता चल जाए कि इनके पूर्वजों ने किस तरीके से अत्याचार किया हिंदू धर्म के मंदिरों के साथ में, इसलिए उसको डीरेल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी सही बात बता रहे थे। ये तो तथ्य है कि आज से तो फजील भाई बैठे नहीं हमारे साथ डिबेट में, ये तो पिछले 10 साल से हमारे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है? क्या इनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से फाइलों को ट्रांसलेट किया गया था? इनको पता नहीं है कि किस तरीके से रेगुलर 42 दिन लगातार बहसें चली थी? क्या इनको पता नहीं है कि कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में था, चुनावों पर इसका उसमें कौन इफेक्ट सी आएगा? भाषा में फजील translate अहमद कर आज दिया से थोड़ी डिबेट में बैठ रहे इलाहाबाद हैं, हाई लेकिन कोर्ट इनके का पेट आदेश में अभी भी अंग्रेजी में दर्द है, था। वो गैस उसको का गोला translate घूम रहा है, किस इनको भाषा में बहुत बड़ी किया गया? तकलीफ हो रही है और इतना बड़ा जानबूझ कर झूठ मुद्दे को बोलते हैं ये भटकाने की लोग। कोशिश करते हैं। अरे अंग्रेजी में से सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी, अरे भैया मैं तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूँ डिबेटों के हमको अंदर बताइए और किस भाषा आज में से नहीं बैठ ट्रांसलेट रहा। किया गया? मेरे सामने कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश विद्वान अंग्रेजी में धर्मगुरु था आए और और कितने सुप्रीम कोर्ट चले की गए। प्रोसीडिंग मेरे अंग्रेजी में सामने थी। आपने बैठ सुप्रीम कोर्ट मैंने का आपके आदेश भी साथ कम से अंग्रेजी कम में हजारों था। डिबेटें किस की हैं, भाषा में आपको ट्रांसलेट किया पता इन नहीं लोगों है। ने? आपको झूठ पता बोलते नहीं हैं है। ये लोग। 41-42 दिन लगातार मेरी आपकी डिबेटें हुई हैं इसी मुद्दे पर, रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आप उन बातों का हानि करते हैं, आप पब्लिक को आप गुमराह बताइए करने ना की हमको कि कोशिश जब करते हो। इलाहाबाद हाई आप कोर्ट ये का कहते हो आदेश कि अंग्रेजी ये में तो था और सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने भी अंग्रेजी में था। आस्था के नाम पे फैसला दे दिया। ट्रांसलेट किस भाषा क्या में हो बेकार गया? की बातें करते हो? आपकी एक एक चीज अगर खुलवा दी ना पूरी की पूरी डिबेटों की, तो आप हमाम में नंगे की तरह नजर आओगे पूरे की पूरे। बेकार की बातें करने बैठ जाते हो। हमको आप इस कह रहे बात हो की कि चिंता नहीं है, ये तो हम बेकार अपने की पक्ष पे बातें आज भी है। आस्था आप के लोग ऊपर तो खुला है। कहते थे कि बीच गुम्बद में पैदा हुए। अरे बेकार की अब बातें कहाँ मत चले करो गए? फजल 3 भाई। किलोमीटर दूर बन रहा है मंदिर। पिछले 10 साल से आप मेरे साथ डिबेट में बैठ रहे हो और हर मुद्दे पे डिबेट हुई है, हर मुद्दे पे डिबेट हुई है। क्या बेकार की हम बातें आज करते भी हो? वही बात कह रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले अरे कहते थे। पब्लिक आज भी भी हम नंगे अपने हो पट्टी जाओगे, कहते हैं। हम नहीं पब्लिक बदले। विश्वास नहीं आप करेगी लोग इस्लाम कहते पे। थे कि बीच वाले वैसे ही गुम्बद में इस्लाम को पैदा लोग हुए, छोड़ अब रहे 3 हैं, किलोमीटर दूर बन रहा है इस्लाम को मंदिर। लोग छोड़ रहे हैं। ईरान में 50,000 मस्जिदें बेकार हो गई हैं, तुर्की के अंदर 40,000 मस्जिदें हो गई हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा इस्लाम के ऊपर। क्यों बेकार की बातें करते हो अरे आप आप लोग? अपनी चिंता और झूठ कीजिए, पे कहाँ झूठ बोले मस्जिद के जा रहे चक्कर हो। में पड़े हैं। अरे उन डिबेटों को निकाल करके देख लो, उन डिबेटों में मेरी और आपकी डिबेटें हैं। 1000 डिबेटें राम मंदिर के ऊपर हो चुकी हैं। बेकार की बातें कर रहे हो आप। लोग आपको झूठा बोलेंगे, झूठा। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमको कौन क्या बोलता फर्क है। तो पड़ेगा कहाँ? बेशरम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हैं? बिल्कुल, अगर बेशरम आपने को कोई बेशरमी अच्छी दिखता है सब तालीम कुछ। ली होती तो फर्क पड़ता ना। आप तो लगातार पब्लिक के सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे झूठ तो आपकी वो अगर बोल रहा है जो एक-एक कहता था डिबेट कि बीच निकालनी वाले थी, गुम्बद के नीचे आपकी पैदा हुए। एक-एक डिबेट आज अगर 3 टीवी किलोमीटर चैनल दूर में बन रहा है निकालनी मंदिर। ना, तो आप भागते हुए नजर आओगे। क्या बात कर रहे हो आप? 10 साल से डिबेट कर रहे हो आप। आपके बारे में पब्लिक क्या सोचेगी कि कितना झूठ बोलते हैं फाजिल अहमद? ये धर्मगुरु है क्या है? पब्लिक के ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा है? सच्चाई को एक्सेप्ट करो, फैसला जो भी हुआ है। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार आचार्य प्रमोद मिश्रा के पास चला। मिश्रा जी, ये जो आयोजन हो रहा है, कुछ इस आयोजन के बारे में वो चीज अगर आप दर्शकों को बताएं जो शायद हमको नहीं पता होगा। कार्यक्रम कैसा होगा, क्या रीति रिवाज होंगे, किस तरीके से मंचोच्चारण होगा, लोग ये जानना चाहते हैं। इस डिबेट में तो ठीक है, चलिए फाजिल साहब अपनी बात कहेंगे, लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन विश्व देख रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं देख रहा है इस प्रोग्राम को, विश्व की नजर है इस कार्यक्रम पर। जी जी जी। जैसा कि रामचरितमानस में बताया गया कि भगवान का जो जन्म है वो मध्याह्न काल में हुआ है। मध्य दिवस अर शीतल घामा, वह समय था भगवान का जब सारे ग्रह अपने अपने स्थान पर बढ़िया बहुत सही तरीके से संचार कर रहे हैं, चल रहे हैं। मध्याह्न काल में भगवान का अवतरण हुआ था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी, है ना। तो कौशल्याधिकारी माँ कौशल्या के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए दिए हुए वरदानों के उद्देश्य से भगवान का अवतरण हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से भगवान का यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा होगी मध्याह्न काल में ही, मंत्रोच्चारण के साथ, स्तुतिवाचन के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ, विद्वानों के साथ भगवान वहां पर विराजमान होंगे। और यह दृश्य मैं कहता हूँ कि जहाँ पर जो भी पहुंचेगा उस समय, वो साधारण मानव ही नहीं, वो देवतुल्य ही होगा। कहीं ना कहीं देवता भी उसके अंदर विराजमान होकर के, अंश के रूप में विराजमान होकर के वहां विराजमान होंगे, वहां पहुंचेंगे उस अवध भूमि में। क्योंकि अवध भूमि ये वही भूमि है जो सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी आती है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, तो उस प्रथम पुरियों में से अयोध्यापुरी है। ये वही पुरी जहाँ से विक्रम संवत का निर्माण होता है। विक्रम संवत की शुरुआत होती है गुप्तार घाट से। तो वहां पर सभी जितने भी पहुंचेंगे सब देवतुल्य ही होंगे। मैं मानता हूं कि ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि 491 वर्षों की तपस्या को हमारे पूर्वज झेलते हुए देखते हुए आए। और ऐसे कुछ
बहुत सारी कठिनाइयों को देखते हुए समझते हुए आए। आज वह सुअवसर, वह शुभ घड़ी आई है प्रभु की कृपा से, जो कि हम लोग भी गवाही होंगे, हम लोग भी देखेंगे, हम लोग भी समझेंगे, सुनेंगे, दर्शन करेंगे। ये बड़े सौभाग्य का दिन होगा, बड़े सौभाग्य का विषय होगा, जो सभी लोग पहुंच करके, और यहाँ तक कि देश ही नहीं विदेशों से भी जो भी धर्म के अनुयायी हैं, जो भी राम के भक्त हैं, जो भी सनातन के समझने वाले हैं, सनातन को जानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, वो लोग वहाँ पहुंच करके अपना अपना योगदान, ठीक है, आ रहा हूं, एक बार राकेश जी के और दर्शन दान राकेश जी, और बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। 14 के बाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस चीज को बीजेपी ने बढ़ावा दिया, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। तीर्थ स्थान, आस्था के केंद्र, उनका डेवलपमेंट, पुनरुद्धार, वहां जाना, ये सब काम बीजेपी ने किया। और जानकार इस बात को कहते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा मिला राजनीतिक तौर पे। हो सकता है आपने आस्था के कारण किया हो, लेकिन फायदा राजनीतिक मिला और बम्पर मिला। लोगों की आस्था जिस जगहों पर थी वहां का जीर्णोद्धार होता है, तो लोग कहते हैं नहीं साहब बीजेपी ने ये काम कराया, इस सरकार ने ये काम कराया, उसका फायदा मिलता है। अब जब ये राम मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, बिल्कुल अयोध्या है, यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, सेंटर में नरेंद्र मोदी है, तो क्या 24 में राजनीतिक फायदा आपको नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। नहीं, हम क्यों कहेंगे कि नहीं दिख रहा है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं फायदा दिख रहा है, फायदा होना चाहिए, अच्छे काम से फायदा होना चाहिए। और ये अच्छा काम उन लोगों को भी करना चाहिए था जो लोग मजहबी तुष्टीकरण में देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने का काम कर रहे थे। ये फायदा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार के समय ही दिखा होता, और उस समय ही अगर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका ना होता, तो शायद आज देश की राजनीति इस दिशा में ना गई होती। इस देश के जो तमाम ऐसे मानबिंदु थे, जो देश की पहचान थे, उनको आपने धूल-धूसरित न किया होता, तो शायद आज ये दशा ना हुई होती। आज जो आजादी के अमृत काल में जो सनातन का उत्कर्ष काल चल रहा है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन आने से पहले याद करिए कि कोई दुनिया से बाहर से विदेशी या मेहमान आया करता था तो बड़े चाव से, बड़े शौक से, बड़े गर्व के साथ केवल ताजमहल के दीदार कराए जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद कैसे गंगा आरती को हमने आज बड़े शान के साथ, बड़े अभिमान के साथ उसको दिखाने का प्रयास किया है कि भारत की सनातन संस्कृति यह है जहां हम नदियों को भी पूजा करते हैं, नदियों की भी आरती करते हैं। हम कैसे प्राकृतिक साहचर्य के साथ जीवन जीते हैं, हम कैसे पर्यावरण को साथ लेकर के चलते हैं, और कैसे हमने गीता को फिर वापस पुनर्स्थापित करने का काम किया, कैसे योग को इंटरनेशनल योग डे के, इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में आज दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों ने स्वीकार करने का काम किया। ये भारत की जो रीति रिवाज, भारत के व्रत त्योहार, भारत की परंपरा, ये जो भारत का ज्ञान था ना, ये वापस कैसे आज फिर से चर्चा के केंद्र बिंदु में आया। वरना आपने देखा है कि कैसे इस देश ने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण प्रारंभ किया था। आप याद करिए कि कैसे केरल और गोवा भारत में टूरिस्ट स्पॉट हुआ करते थे, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़े देखिए तो 3.5 करोड़ टूरिस्ट गोवा गए हैं और लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट बनारस आए हैं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए। ये भारत की जो आध्यात्मिक ताकत थी, जो भारत की चेतना थी, इसको विलुप्त करने का काम मुगल आक्रांताओं ने किया, बाद में ब्रिटिश आक्रांताओं ने किया, और उसके बाद ये जो तथाकथित सेकुलर सरकारें थी ना, ये तथाकथित सेकुलर सरकारों ने किया। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से कैसे हमने अपने स्व को पहचाना, अपने स्वाभिमान को पहचाना, और कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने क्या ज्ञान, भारत ने क्या विज्ञान, भारत ने कैसे आत्मसम्मान के साथ बढ़ा है। और इसलिए मेक इन इंडिया जैसे कई सारे प्रोजेक्ट लिए जिसने भारत के युवाओं को स्वाभिमान के साथ जोड़ा। भारत के युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। अब हमने अच्छे काम किए हैं, इन अच्छे कामों का हमको लाभ मिलेगा। तो मतलब आपका कहना है राजनीतिक फायदा भी 24 में प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी अच्छे काम करें। ठीक है, आ रहा हूं फजील अहमद साहब। फजील साहब, राकेश जी कह रहे हैं जो वो तुष्टीकरण वाली राजनीति इतने दिन चली और उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया, तो वो तुष्टीकरण बहुत दूर चला गया, और खास तौर से मुस्लिम अपीजमेंट जो किया जिन दलों ने, वो आज सब झेल रहे हैं। देखिए राजद भाई, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने इनको बनाया, ये भी तो ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये कौन सा सबका काम कर रहे हैं? बुद्धिस्ट का कोई काम नहीं कर रहे, ईसाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे, मुसलमान के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं? ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं लोग। ब्राह्मण धर्म के लोगों ने इनको बनाया है, ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये भी तुष्टीकरण कर रहे हैं।
ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहे, नंबर एक बात। धर्म होता क्या दूसरी है? बात आपने क्या कहा, होता है ब्राह्मण धर्म? सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, फिर आपको बेचैन कुछ हो गए, पता भी है फिर ब्राह्मण बेचैन धर्म हो क्या गया, होता है? क्या होता है अरे ब्राह्मण सुनिए ना, धर्म? फिर बेचैन हो गए। अरे भैया दूसरा बताओ ना रजत भाई, ब्राह्मण धर्म क्या होता बनारस है? जो है ना पूरी दुनिया में, आप यहाँ बोल रहे हो, बनारस में आप पूरी किसी दुनिया को में, भाषा का बनारस जो इस्तेमाल है, तो सही करो ना। बनारस ब्राह्मण पूरी धर्म क्या दुनिया होता में है? किस लिए फेमस है मालूम है अरे आपको? मेरी बात का आज नया जवाब दो पहले। आज ब्राह्मण धर्म बनारस क्या जो होता है है? पूरी क्या दुनिया होता है में ब्राह्मण धर्म? सारनाथ अरे मेरी तथागत बात बुद्ध का के लिए जवाब पूरी दो, मैं दुनिया आपसे जानती है, पूछता हूँ, पूरी ब्राह्मण दुनिया धर्म के लोग क्या होता बनारस में है? हमेशा से आते रहे हैं, हैं? कोई नई बात नहीं है बेकार ये। की बातें करते पूरी हो, दुनिया से अगर कोई अनपढ़ की बनारस बातें में करते आता है रहते हो, तथागत उटपटांग बुद्ध को बातें देखने बोलते हो आता टीवी है, पे बैठ करके। सारनाथ जाता है हैं? वो। ये अगर कौन आपको सा नॉलेज नहीं है इन्होंने तो जो क्यों है बैठते हो बहुत कहा बैठ कि कर हमारा बिना ये हो मतलब गया। के? बनारस की अगर पहचान आपको सारनाथ शब्दों से का ज्ञान पहले ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। उटपटांग बातें करनी है, एक अनपढ़ बात होगी है तरह से क्यों बैठते हो मेरी आप? बात हैं? रजत आपको भाई, ये नहीं पता तीसरी ब्राह्मण बार कोई रजत धर्म भाई नहीं एक होता? बात और कहूंगा, हैं? अगर जब रावत पता साहब नहीं को है आप चुप करा सकते क्यों हैं तो बेकार बोलिए, की बोलूं बातें करते हो? तो उन्हीं ये से बुलवा ब्राह्मण धर्म लीजिए। की बातें कर रहे हैं, अगर फलानी इनको चुप बातें कर करा रहे सकते हैं हैं। आप, अरे तो आप चुप भी करा जाकर के लीजिए। बैठ जाओ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जाकर के, अपना अरे लो वहां पर सुनिए जाकर ना। के वही बौद्ध धर्म। काय को बने हुए उनके मुसलमान एजेंट में हैं। इस्लाम बने हुए? ए स्वामी प्रसाद अरे बन मौर्य जाओ सुन के खुद भी लीजिए, मुर्गा है। जाकर के, खुद क्यों नहीं बन सुन जाते? लीजिए, फिर मुर्गा है, बेचैन हो मुर्गा गई। स्वामी वहां से प्रसाद थोड़ी मौर्य। बहुत अब अकल देखिए मिल फिर जाएगी। बेचैन हो गए, अब फिर बेचैन हो तो गए। होंगे सुन जब लीजिए, बेकार की बातें इतना करोगे बेचैनी। आप। अरे आपको भैया ये नहीं ब्राह्मण पता धर्म का ब्राह्मण धर्म, तुष्टिकरण कर रहे मैं हैं, अभी पूछ रहा हूँ आपका ब्राह्मण मामला धर्म हल क्या करिए, होता है? रजत हमको क्या रजत दिक्कत जी है? इनसे पूछो कि ये जो कहते हैं ब्राह्मण धर्म ये क्या होता है? ब्राह्मण ब्राह्मणों को धर्म ज्ञान का कितना है? तुष्टिकरण तो तो कर मैं ही रहे आपसे ना। यही तो नहीं, पूछ रहा हूँ, फजील ब्राह्मण साहब कह रहे हैं ये कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद चल रहा जब है, इनको ये पता इनका नहीं आरोप तो है। बोलते क्यों बिल्कुल है? अब सुन लीजिए, एक रजत भाई एक सेकंड और, क्यों है? एक बात छूट गई, आपने 3 बात मुझसे पूछी, एक बात छूट गई। एक बात मैं बोल लूं, उसके बाद आप अरे लोग मैं जब बोलिएगा। कह रहा हूँ जब रजत आपको भाई मैं शब्दों का बोलूं? ज्ञान नहीं है, अरे आपको सुनिए ना, शब्दों का शब्दों ज्ञान नहीं है तो ज्ञान क्यों नहीं है। टीवी पे बोलते हो बिना मतलब के? आप अरे अपनी सुन क्यों लीजिए, बेइज्जती सुनिए। कराते हो आप? जब आपको शब्दों का सुन ज्ञान लीजिए। नहीं है, किसी धर्म के बारे में सुनिए, ज्ञान सुनिए। नहीं है, तो अरे फिर बोलते ही ब्राह्मण क्यों धर्म का आप? तुष्टिकरण अपनी हो रहा है कि इस्लामिक नहीं हो बात रहा है, ये करो। बोलिए। आपको जो शब्द उसमें बोले एक जाते हैं भी उनको पूछ लो करुणा आप। सिंह बेचारे, बेकार की उमा बातें करने भारती, लग जाते हो। कल्याण सिंह, ब्राह्मण धर्म, एक ब्राह्मण ओबीसी धर्म, लीडर्स का कभी नाम है, आदिवासी, ट्रस्ट में कभी किसी दलित को की बुलाया है, बात, किसी कभी का नाम है अम्बेडकर की बात, कभी किसी की कल्याण बात, सिंह का नाम, अपनी बात नहीं बेचारे करते। मेहनत किए। कल्याण सिंह का बेकार कुछ की नहीं, बातें उमा करने बैठ भारती जाते हो, कुछ नहीं। नॉलेज कुछ होती और नहीं है। इनको ब्राह्मण धर्म बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया। आप सुनिए, नहीं मैं यही तो रजत पूछ रहा भाई हूँ, सुनिए तो मेरी होता एक क्या तो बात बता सुनिए। दो ना ब्राह्मण धर्म क्या होता है? रजत बुरा भाई मेरी लगने की आवाज आ बात रही है है। आपको? अब बता दो क्या होता है ब्राह्मण धर्म? किसी धर्म का ज्ञान नहीं है इनको, चाहे ब्राह्मण ज्ञान है नहीं, शब्द नहीं है, कोई भी इनके पास अरे खिलाड़ी साहित्य को नहीं नहीं है, है। कुछ भी नहीं बस, है। बस। डिबेट में आके बैठ गए, हमें लेक्चर देने ब्राह्मण लग गए। धर्म का बताओ तुष्टिकरण हो रहा लेक्चर है। दे रहे हो? राकेश जी, देखिए, जो बात फजील साहब कह रहे हैं, आप फजील भाई कह रहे हैं साहब आपने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, जैन्स के लिए क्या किया, कहा सिर्फ मंदिर ही तो बना रहे हैं आप। मुझे लगता है ना, मैंने कहा ना कि जिसकी दृष्टि जैसी होगी वैसा ही वो समझ पाएगा। ये गहन बातें इनको समझ में नहीं आएगी। मैंने इसीलिए कहा कि केवल मंदिर नहीं, ये 7.5 करोड़ जो मैंने टूरिस्ट की बात कही ना, 7.5 करोड़ जो आध्यात्मिक पर्यटक वहां पहुंचे हैं ना, उससे कैसे इकोनॉमी का पहिया घूमता है, अरे भाई, कैसे सारनाथ उसकी तो वजह से पहले आज ही बनारस का तो कायाकल्प सरकार हुआ का है, फेमस कैसे है, आज दुनिया भर के बनारस लोग ने अपनी सारनाथ इकोनॉमी आते डेवलप हैं। की है। मैं उदाहरण देके बताता हूं। ये फाजिल अहमद को शायद समझ में आएगा। सऊदी अरब की जो पूरी इकोनॉमी है ना, उस पूरी इकोनॉमी का 10% हिस्सा केवल मदीना से और हज जाने से होता है। ये हाजियों के जाने से केवल होता है। अगर उनकी पेट्रोलियम की जो इकोनॉमी है, पेट्रोलियम की इकोनॉमी को हटा दिया जाए ना, तो 30% जीडीपी का 30%, यानी पेट्रोलियम को हटा दिया जाए तो 30% हिस्सा, 30% हिस्सा ये हज और उमरा से केवल होता है। लेकिन ये फजील अहमद को लग रहा है कि खाली सारा इकोनॉमी केवल हज की तरफ जाए। ये कैसे सारी इकोनॉमी मंदिरों की तरफ जाने लगी? तो इसलिए कलेजे पे सांप लोट रहा है। लेकिन रोकने दीजिए, कोई बात नहीं। ये मंदिर हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र है, ये मंदिर हमारी सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र है, और ये मंदिर हमारे सामाजिक ताने बाने का आधारभूत ढांचा है, आधार है। इन्हीं सामाजिक ताने बाने के आधार को बनाने का काम इन मंदिरों ने किया है। ये मंदिर जितने सशक्त होंगे ना, उतना ही समाज सशक्त होगा, उसके अंदर सकारात्मक चेतना होगी। इसलिए मंदिर बनाने का काम तो सरकार को करना चाहिए था। इसमें जो पिछली सरकारें गड़बड़ कर गई ना, उसके कारण से ये समस्याएं आई हैं। आज सरकार फिर सही ट्रैक पे आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो ठीक काम कर रही है। इसकी वजह से समाज को इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फजील साहब देखिए, एम्स में जाइए, एम्स सबसे बड़ा अस्पताल है ना देश का। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो अगले 6 महीने बाद आपको डेट मिलेगी। अगर आपको हार्ट सर्जरी कराना है तो 3 साल बाद डेट मिलेगी। अब देख
लीजिए ये लोग क्या बात क्या बनाना चाह रहे हैं। आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, तो 2 साल जरूरी है आपको एम्स में जाना है? अगर सऊदीया चले जाइए, सऊदीया में तुरंत हो जाएगा। 7 साल के बाद पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान, फाजिल अहमद साहब बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, देखिए वहां पहले से खड़े इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। दिया जाएगा कि आप 8 महीना बाद आइए। और हार्ट पेशेंट का इलाज अगर करने के लिए 8 महीना का समय दिया जाता है,
वो नहीं दिखता इन लोग को। मंदिर से तो ठीक है, मंदिर बनाइए, लेकिन सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं होता है। फजील सरकार साहब, का आप काम जाओगे कि सफाई नहीं बनाना अयोध्या, होता है, ये बताइए। बनाना होता है, सड़क बनाना होता है। फजील साहब, नंबर एक बात। और फजील साहब, आप रजत जा भाई, रहे हैं बस कि नहीं श्री राम के एक दर्शन लाइन करने? हमारी सुनिए रजत भाई, एक लाइन बस हम बोलना चाहते हैं, उसके बाद आप जिसको बुलाना है बुलवाई। एक लाइन में बोलना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में था, कौन सी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में था, इन्होंने कौन से भाषा में उसको ट्रांसलेट ये करवा दिया? आदेश जरा वो ट्रांसलेट नहीं होता भैया। फजील अहमद अनपढ़ व्यक्ति के साथ कैसे बहस करे? अनपढ़ व्यक्ति से बहस करने की बजाय हाथी जोड़ लेना चाहिए। अभी फजील अहमद को मालूम ही नहीं है। अरे भाई, आदेश का ट्रांसलेशन नहीं होता है भाई। 17,000 पेजेस में एविडेंसेस होते हैं, जो एविडेंस शामिल किए गए थे, जो संस्कृत में थे, जो उर्दू में थे, जो अरबी में थे, जो फारसी में थे, जो तमाम आपके पक्षकार लेकर के आए थे, जो तमाम हिंदू पक्षकारों के तरफ रखे गए थे, इन सारे पेजेस का ट्रांसलेशन हुआ है, एविडेंसेस का। बिना ट्रांसलेट के सुनवाई कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 10 साल 15 साल मुकदमा चला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बिना ट्रांसलेट के सुन लिया उसको। ना आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है। बिना ट्रांसलेट के सुने जाएंगे, बिल्कुल बिना ट्रांसलेट के, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट थी। आपको जानकारी नहीं है। अरे भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के हैसियत से उसको ट्रायल किया था। वो हाई कोर्ट में ट्रायल उसका हाई कोर्ट की हैसियत से नहीं, ट्रायल कोर्ट की हैसियत से चला था। हाई कोर्ट ने उसको ट्रायल कोर्ट के तौर पर सुना था, और इसलिए जब उसकी अपील दाखिल की जाएगी तो सारे एविडेंसेस जो लगाए गए हैं वो सब उस कोर्ट की भाषा में किए जाएंगे। लेकिन फजील अहमद, मैंने फिर कहा ना कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुरावे। अब ये फाजिल अहमद को क्या सिखावे हम? ये कानून पढ़े होते, अगर जाकर के लॉ कर लिए होते तो शायद ये समस्या ना होती। इनको आना जाना कुछ नहीं, और सारी बातें आकर डिबेट में सीखना चाहते हैं। आप फीस जमा करिए मेरे चैम्बर में आके। आप फीस जमा करिए। फजील साहब, ये पूछ रहा था कि आप अयोध्या जाएंगे कि नहीं? चैम्बर में फीस जमा करिए, सिखाएंगे आप। ठीक है फजील साहब, क्या आप अयोध्या जा रहे हैं? सुनिए, ये जाएंगे कैसे? ये तो मुहैया हो जाएंगे। मस्जिद में मंदिर अगर नहीं ये बन रहा वहाँ है, चले भी गए, ठीक है, अगर ये वक्त आज चले भी गए तो इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल का हिस्सा बने। लगातार निमंत्रण जा रहा है सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, देवगौड़ा साहब को गया। आने वाले दिनों में और राजनीतिक दलों को जाएगा। दरअसल ये बीजेपी का निमंत्रण नहीं है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निमंत्रण है, जो सभी गणमान्य व्यक्तियों को जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपील भी करी है कि बहुत ज्यादा लोग मत आ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड ना हो जाए उससे। आप अपने घरों में रहिए, अपने पास में जो राम मंदिर है वहां पूजा अर्चना करिए। लेकिन किसे बुलाया गया और जिसे नहीं बुलाया गया, इसको लेकर भी राजनीति चरम पर। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।